क्योंकि बादल भी उमड़ कर आने लगे हैं। अरे गिरे आए घनश्याम नाविक कमरे ना फंस जाए, ओ गिरे आए घनश्याम नाविक कमरे ना फंस जाए, गिरे आए घनश्याम नाविक कमरे ना फंस जाए, गिरे आए घनश्याम नाविक कमरे ना फंस जावे, हो गिरे आए घनश्याम नाविक कमरे ना फंस जावे। आज जिस समय केवट ने आराधना की है गंगा माँ की, नाव को खेवता हुआ गंगा से पार पहुंचा है। भक्तों, प्रभु श्री राम को उतार दिया है गंगा से उस पार और प्रभु श्री राम को शीश झुकाकर प्रणाम किया है। बोले प्रभु, मैंने आपको गंगा से पार कर दिया है। अब तो प्रभु श्री राम मन में विचार करने लगे हैं कि केवट को नाव की उतराई में क्या दूं। तो भक्तों, आज इस समय प्रभु श्री राम सीता माँ की तरफ देखने लगे हैं। सीता माँ प्रभु श्री राम के हृदय की बात को समझ जाती हैं। उसी समय कहने लगी हैं, क्या पिया ही जाना नेहारी मन मुंदरी मन मुंदरी उतारी सिया राम हरे राम हरे। भक्तों, मैया सीता ने समझ लिया कि भगवान श्री राम कुछ कह रहे हैं, तो माँ सीता के पास में एक मुंदरी थी। मुंदरी माने अंगूठी, वही उतार कर दी प्रभु श्री राम को और कहा है कि लीजिए प्रभु, केवट को नाव की उतराई में अंगूठी दे दो। आरे कहे कृपा कृपालु ले उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई सिया राम हरे राम हरे। आज भक्तों, केवट कहने लगा प्रभु, हमने तुम्हें गंगा से पार करो है, जब हम आपके आए हैं तो आप हमें पार कर दियो प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी नाई से ना नाई लेवे, धोबी से ना धोबी लेवे, नाथ जात दे के उतराई ना बिगाड़िए। आए हम तेरे द्वार, पार तूने कियो, जब तू आएगा मेरे द्वार पार तुझे में। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल राजा रामचंद्र। श्रोताओं, आज केवट को मुंदरी बही नाम की उतराई में दी है और शीश झुकाकर प्रणाम किया। इधर भक्तों, प्रभु श्री राम आगे के लिए बढ़े हैं, गंगा से पार हुए, आगे के लिए चले हैं। तो प्रभु श्री राम आज पहुंच जाते हैं कहाँ पर, एक अत्रि मुनि का आश्रम है, वहां पधारे हैं चित्रकूट में। और अनुसुईया जी जानकी जी को आशीर्वाद दिया है। उसके बाद प्रभु श्री राम सुतीक्षण जी के आश्रम पर पधारे। अगस्त मुनि के यहाँ पर आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया है। धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर कहाँ पहुँचे हैं, पंचवटी पर। श्री राम जी का पधार्पण होता है पंचवटी पर। देखिए सज्जनों, पंचवटी पावन जगह बड़ी ही सुंदर है, जहाँ पर वृक्ष खड़े हुए हैं। नासिक जो है वही पंचवटी है। आज प्रभु श्री राम पंचवटी पर रहने लगे हैं मां जानकी। इधर भक्तों, जब प्रभु श्री राम पंचवटी पर रहने लगे हैं हर्ष उल्लास के साथ में, इधर क्या होता है कि रावण की एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, पंचवटी की तरफ आई है। श्रोताओं, बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है रामचरितमानस से। वन विहारी करते हुए सीता लक्ष्मण राम, पंचवटी पावन जगह ठहर गए सुखी धाम किया, तब तीनों ने विश्राम।
भक्तों, राम लक्ष्मण माँ जानकी पंचवटी पर निवास करने लगे हैं। आगे क्या हुआ? बीत गया कुछ काल तब सुनिए ध्यान लगाए, सुमड़ी का एक राक्षसी पंचवटी गई आई ओ भैया सुंदरी भेष बनाए। रावण की बहन सूर्पणखा पंचवटी पर आ गई और राम लक्ष्मण को देखकर मां के मन में कछु गलत विचार हो गए। क्या हुआ? राम लगन को देख कर मन में करो विचार, ऐसी जोड़ी ना रची विधि का संसार मगन हो गोली चंचल नारी। सूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देखा, सुंदर से रूप को निहार करके वो मोहित हो गई और प्रभु श्री राम से बोली है क्या? प्यारे मुझसी सुंदरी और न जग में कोई, तुम सा सुंदरी क्यों मारे जग में दूजा न कोई ओ भैया मैं समझाऊं तो। आज पंचवटी की तरफ जिस समय लंका के राजा रावण की बहन सूर्पणखा प्रभु श्री राम लक्ष्मण के रूप को निहार करके मुदित हो जाती है, तो सूर्पणखा प्रभु श्री राम से कहने लगी है कि देखो हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, आप कितने सुंदर हो और मुझसे सुंदर कोई स्त्री इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो। प्रभु श्री राम से सूर्पणखा बोली, अरे तुम्हें बन जाओ भरतारी सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। बन जाऊं मैं प्यारी सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी, अरे तुम्हें बन जाओ भरतारी सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। सूर्पणखा बोली प्रभु श्री राम से कि तुम हमारे साजन बन जाओ और मैं तुम्हारी सजनिया बन जाती हूँ, और ये जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। बेटा लक्ष्मण ठेका में आओ, ओ लंकापति की मैं भगिनी हूँ सत्य कहूँ समझाए, लंकापति की मैं भगिनी हूँ सत्य कहूँ समझाए। और तुम समय पुरुष न मिलो जगत में अब तक में क्वारी, अरे तुम्हें बन जाओ भरतारी सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। सूर्पणखा कहने लगी है, बहुत आस लेकर आई हूँ, सुनो। हाँ भारी आशा लगी जिगर में सड़ पड़ी हूँ आई, भारी आशा लगी जिगर में सड़ पड़ी हूँ आई। विधि ने खूब रची है जोड़ी मैं हूँ बलिहारी,
भक्तों, शूर्पणखा की बात सुनकर प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले हैं कि देखो हमारी तो शादी हो चुकी है और देवी में मर्यादा नहीं तोड़ सकता हूँ, मेरी एक धर्म पत्नी है तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। प्रभु श्री राम कहने लगे हैं कि जनक दुलारी सीता पतिव्रता मेरी मर्यादा ना तोड़, ये सत्य है वचन हमारा। भगवान श्री राम बोले हैं देखो मेरी एक पतिव्रता नारी है और मैं अपना धर्म नहीं तोड़ सकता हूँ। प्रभु श्री राम ने शादी करने को मना कर दिया तो वह शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची और शूर्पणखा कहने लगी लक्ष्मण जी से कि तुम हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी कहने लगे लखन लाल ने भरी फटकारी तूने कुमति को आई है। लक्ष्मण कहने लगे अरे उल्टा तू मायाधारी को माया दिखाने आई है, जा तू यहाँ से, नहीं तेरी यहाँ दाल गलेगी और मैं तो राम का सेवक हूँ, भला सेवक ऐसा कैसे कर सकता है, कदापि नहीं। इतना सुनकर वह राक्षसी शूर्पणखा आग बबूला हो गई, उसने अपना विकार रूप बनाया और जानकी जी की तरफ झपटी। उसी समय लक्ष्मण को इशारा दिया प्रभु श्री राम ने। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम का इशारा पाते ही उस शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। श्रोताओ, आज लक्ष्मण जी ने जैसे ही नाक कान काटे, अरे नाक की कानी झटी काट रे नकटी पूछी कर डारी, और हाई हाई चिल्लाई रे, हाई हाई चिल्लाई रे उल्टा भागी मतवारी। महाराज खून की छूट रही है धारे और करने को फल मिले नहीं है रिश्वत की सरकार। बात दया मैया करे सूर्य
लक्ष्मण जी ने उसके काटे हैं। सुपड़खा दैया मैया चिल्लाती हुई उसी जंगल में अपने भाइयों के पास में पहुंची, जो खरदूषण उसके चचेरे भाई थे उनके पास में पहुंची। और खरदूषण और तिस्सा जिसमें सुपड़खा की ऐसी दशा देखी तो कहने लगे, बहन मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, जल्दी बताओ ये तुम्हारे नाक कान किसने काटे हैं। तलवार को खींचकर बोले, ओ बहन बताओ ये हाल तुम्हारा किसने किया है। हाल बताओ बहना किसने की दशा तुम्हारी है, ये नाक कान किसने काटे, कहने लगे, बहन तुम्हारी ये हालत किसने की है, हमें बताओ। सुपड़खा कहने लगी, भैया मैं क्या बताऊं भैया। देखो मैं जब उधर पंचवटी की तरफ गई तो वहां पर दो लड़के हैं, उनके साथ में एक सुंदर नारी है, तो मैंने कहा इस नारी से मिल लूं, लेकिन तभी उसी समय छोटे से गोरे से लक्ष्मण नाम का एक है, उसने हमारे नाक कान काट लिए हैं। खरदूषण कहने लगे, बहन चिंता मत करो। भारी सेना को ले जाकर खरदूषण तिस्सा ने पंचवटी को घेर लिया। आज घमासान युद्ध होने लगा है। श्रोताओं आज उसी समय सोने के बाड़ी सुपड़खा की खरदूषण ने दई ललकारी, पूछ को डंका बाजन लागो फड़की भुजा रे सन प्यारी। खरदूषण और तिस्सा भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। खरदूषण के मारे जाने के बाद सुपड़खा रोती चिल्लाती हुई अपने भैया दशकंदर के पास पहुंच गई और रो रो कर कहने लगी है, भैया रावण से क्या कहा कि भाई दो लड़की राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, संग में एक सीता नारी सुकुमारी प्यारी लाए हैं। जवाब दिया, सुनो भैया वाके हैं और लड़ाके हैं, वो या शमशीरी की है वो
कहने लगी भैया